डोमिनेंट कैसे बने? 5 पावरफुल टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर कोई अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। हाँ, आज हम बात करेंगे कि डोमिनेंट कैसे बने। आप सभी ने सुना होगा, जो डोमिनेंट होता है उसका हर जगह रिस्पेक्ट होता है, उसकी सुनाई जाती है और लोग उसके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे हावी हो जाएं या किसी को दबाने की कोशिश करें। असली डोमिनेंस तो अंदर से आती है, जब आप खुद पे यकीन करते हैं, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट होते हैं और लाइफ में अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में एक डोमिनेंट पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी अपनी लाइफ में डोमिनेंस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे आपको कैसे ट्रस्ट करेंगे? डोमिनेंस का पहला रूल है अपने आप में विश्वास रखना। आपको यह समझना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका अपना इंपॉर्टेंस है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक का प्रैक्टिस करें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, अपनी तारीफ करें और अपनी गलतियों को खुद को नीचा दिखाने के लिए यूज ना करें। दूसरा, छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। जब आप स्मॉल गोल्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। सीधे खड़े हो, आंखों में आंख मिलाकर बात करें और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करें। ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर लाने में मदद करेगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। इसके लिए लगन से मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे काम करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठिए और अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अपने आप पे यकीन रखिए, क्योंकि जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे तब तक कोई और भी नहीं करेगा। और जब आपके अंदर का विश्वास जाग जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही तेज आ गया है, एक अलग ही करिश्मा आ गया है। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान को जगाइए और देखिए कि दुनिया आपके कदमों में कैसे झुकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोमिनेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसका नाम है फिजिकल प्रेजेंस। डोमिनेंस सिर्फ बातों में नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट नजर आएंगे तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखें। सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान दें। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। जब आप स्लाउच करते हैं तो आप लो एनर्जी और लेस कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाना सीखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखकर बात करें। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का सिंबल है। तीसरा, वॉक विद पर्पस। ऐसे चलिए जैसे आपको पता है आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपकी वॉक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपने आप को फिजिकली फिट रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट लें और अपने आप को एनर्जेटिक रखें। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप मेंटली भी स्ट्रांग फील करते हैं। अपने कपड़ों का भी ख्याल रखें। ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करें। कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं। याद रखिए, फिजिकल प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप मस्कुलर या ब्यूटीफुल होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप को प्रेजेंट करें एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव तरीके से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। चैप्टर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल। दोस्तों, डोमिनेंस सिर्फ दिखने में नहीं होती, बोलने में भी होती है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी डोमिनेंस कम पड़ सकती है। डोमिनेंट होने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। जब आप बात करते हैं, आपका टोन, स्पीड और क्लैरिटी सब कुछ मैटर करता है। आपको अपनी बात को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से पेश करना होगा ताकि लोग आपको सीरियसली लें। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हैं। अपने टोन पे ध्यान दें। आपका टोन कॉन्फिडेंट और असर्टिव होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव नहीं। आपको अपनी बात को बिना चिल्लाए काल्मली और कॉन्फिडेंटली पेश करना है। आपके बोलने की स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे और अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे।
अपनी स्पीड मॉडरेट रखें ताकि लोग आपकी बात को कंफर्टेबली समझ सकें। क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं और आपको अपनी बात को क्लियर और कंसाइज तरीके से बोलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टिवली लिसन करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उनकी बात को ध्यान से सुनें। उनकी बात को बिना इंटरप्ट किए पूरा सुनें। एक्टिव लिसनिंग आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। याद रखिए, कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने लगते हैं तो आप अपने थॉट्स और आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं और लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। चैप्टर 4, इमोशंस को कंट्रोल करना। दोस्तों, जिंदगी में ऊपर नीचे तो आते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी एक्साइटमेंट। ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक डोमिनेंट पर्सनालिटी की निशानी ये होती है कि वो हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप टफ सिचुएशंस में भी काम रहते हैं और आप अपने डिसीजंस को लॉजिकली ले पाते हैं। गुस्सा ऐसा इमोशन है जो आपकी डोमिनेंस को खत्म कर सकता है। गुस्सा आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम करता है और आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में टाइम लगता है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस रखना होगा। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो आप स्ट्रेस को भी बेटर हैंडल कर पाते हैं। आप सिचुएशंस को कामली एनालाइज कर पाते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। याद रखिए, इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को दबाएं। इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही तरीके से और सही समय पे। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं तो आप एक मैच्योर और बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और ये आपकी डोमिनेंस को और भी बढ़ाता है। चैप्टर 5, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक डोमिनेंट इंसान अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आप अपने एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अपने डिसीजंस में क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। जब आप अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं तो आप उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी गलतियों से भागना बंद करें। गलतियां करना इंसानी है, लेकिन उनसे सीखना नहीं, ये गलत है। जब आप अपनी गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप दूसरों का ट्रस्ट जीतते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल। दूसरों को बोलने से ज्यादा उन्हें करके दिखाएं। जब लोग देखेंगे कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। अपने कमिटमेंट्स को निभाएं। जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा करें। अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली लें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आप एक ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल इंसान बनते हैं और ये क्वालिटीज आपकी डोमिनेंस को और भी मजबूत बनाती है। उतरो, अब डोमिनेंट बने। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपने लाइफ में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए फॉलो करने चाहिए। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में डोमिनेंट बन सकते हैं। याद रखिए, डोमिनेंस का मतलब किसी को दबाना या नीचा दिखाना नहीं है। डोमिनेंस का मतलब है अपने आप पे यकीन करना, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट होना और लाइफ में अपनी मंजिल खुद तय करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग।